वार्ड क्रमांक 30 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी शीतल गहलोत ने कहा, वेतन के रुपयों का नहीं करूंगा उपयोग, एक एक रुपए का दूंगा हिसाब। पार्टी विरोधी काम करने पर निष्कासित किए जाने हेतु सौंपा जिला अध्यक्ष को आवेदन। वार्ड क्रमांक 30 में भाजपा पार्षद प्रत्याशी के रूप में शीतल गहलोत मैदान में हैं, जिनका कार्यालय का आज रविवार को विधायक गायत्री राजे पवार, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर पार्षद प्रत्याशी शीतल गहलोत ने कहा कि आप मुझे चुनाव जिताओ, मैं पार्षद पद के वेतन के रुपयों का उपयोग नहीं करूंगा और एक एक रुपए का हिसाब भी दूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और वार्ड की समस्या भी यथावत बनी हुई है। कॉलोनी की एनओसी के नाम पर रजिस्ट्री ली जाती है, लेकिन कुछ निराकरण नहीं होता है। अब परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे भाजपा को वोट देकर महापौर और मुझे जिताएं। श्री गहलोत ने इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल को एक आवेदन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में वार्ड 30 से कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके दो बेटे करिश्मा शेख और आमिर शेख जो कि भाजपा में है, वे दोनों सभी कार्यकर्ताओं को बार बार फोन पर धमकी दे रहे हैं और काम करने के लिए मना कर रहे हैं। इस प्रकार की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हुए यह कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। भाजपा से निष्कासित किए जाने के लिए हमने इन्हें आवेदन सौंपा है कि इस बार हम वार्ड क्रमांक 30 जीतकर पूरी ताकत के साथ, एक राष्ट्रवादी सोच के साथ इस भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले हैं। हमको घर घर जाना है, एक एक परिवार से संपर्क से बात कीजिए और ताकत से बात करने के बाद हमारी बात कीजिए। जैसा कि हमारी राजमाता जी बता रही थी कि हमको सिर उठा के जाना है, जो हमने चौमुखी विकास के जो नारे दिए थे उसको पूर्ति करने का भी काम किया है। इसलिए चाहिए सिर उठा के इस बात के लिए कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। चाहिए सिर उठाकर इस बात के लिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कश्मीर में जाके उस समय झंडा फहराया। तो ये तो हमारा क्षेत्र है देवास। कितनी प्रकार की गतिविधियां अवैध यहाँ पर पनप रही, इन सबको रोकना पड़ेगा हमको। और यदि हम इस सब परिवार विशेष के वोट जोड़ के जो इन्होंने काम किया था, वो पिछले 2 साल की मेहनत से हमने इस सूची पे जितने भी फर्जी नाम थे वो सब हमने हटा दिए हैं। आप सभी को बोल रहेंगे, वार्ड हमारा रहेगा तो आदर्श नगर 20 सेक्टर जैसा जगह, जहाँ पर 25 साल पहले गार्डन बन जाना चाहिए था महापौर रहते हुए इनके, लेकिन कोई गार्डन नहीं बना वहाँ पर। कॉलोनी के एनओसी को लेकर जितनी समस्या, अन्नपूर्णा नगर से लेके शिमला कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी, पंडित, जो पार्षद की तनख्वाह होती है उसमें से 10 पैसा भी छुआ नहीं जाएगा, ये सब आप में लगा दिया जाएगा। भारत माता की चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया, चूंकि गायत्री राजे विधायक भी थे, जिलाध्यक्ष भी थे, क्या संकेत दिए उन्होंने? आज चुनाव वार्ड क्रमांक 30 के चुनाव कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था उद्घाटन का, और इस अवसर पर श्रीमती गायत्री राजे पवार और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। सर, चूँकि देखा गया कि आपने कोई निष्कासित भी 2 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है जिनको करने के लिए आवेदन दिया। अभी इस जो वार्ड में यहाँ पर जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उनके 2 बेटे जो हैं भारतीय जनता पार्टी में थे, करिश्मा शेख और आमिर शेख, उनको सभी कार्यकर्ताओं को बार बार फ़ोन लगाकर वो धमकी दे रहे थे और काम करने से मना कर रहे थे। तो इस प्रकार की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और सब चीज़ें हमारे पास थी, वो माननीय जिलाध्यक्ष जी को उससे अवगत कराया है। और करिश्मा शेख और आमिर शेख, इनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने के लिए हमने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को पत्र दिया है। चुनावी समय में पार्टी विरोधी काम करना, उसके बाद पार्टी में रहना कितना उचित समझता है? ये कुल मिला के अपने पूरे परिवार को किस प्रकार से लाभ दिला जाए, इस प्रकार की योजना, 2 बेटे बीजेपी में और बाकी परिवार का प्रत्याशी पिताजी कांग्रेस में, तो उसी को लेके ये उनके प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन आज हमने उनको बेनकाब किया और उसको निष्कासन की मांग की। कितने वोटों से विजयी हुए आप? देखिए, हम 3845 वोट है और हमारा तो 3845 से ही वोट हमको मिले, उसी प्लानिंग में हम हैं। और अभी परिणाम जो है उस पर फोकस करने की बजाय हम हमारे मेहनत पे फोकस कर रहे हैं। देखा गया कि पूरा डिजिटल कार्यालय है, क्योंकि पहला कार्यालय से देखा जा रहा है कि वार्ड के नक्शे अक्षर सब है, क्या कहना है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो सच्चा कार्यकर्ता जो प्लानिंग ऑफ वर्क के साथ नीचे मतदान केंद्र तक काम करता है। हमारी पूरी कार्य योजना त्रिदेव
बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, BLA की स्थायी नीति के अंतर्गत हम पार्टी में काम करते हैं। और हमारा मतदान केंद्र पर आज वार्ड क्रमांक 30 में जिस प्रकार से नक्शे के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सजगता के लिए, कार्यकर्ताओं के समझ के लिए जिस प्रकार से उन्हें प्लानिंग ऑफ वर्क के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भाई शीतल गहलोत को शुभकामनाएं भी देता हूं। और निश्चित रूप से इस चुनावी अभियान के साथ साथ हमारी कार्य पद्धति और उसके साथ साथ सीखने के लिए, कार्यकर्ताओं के तैयार करने के लिए जिस प्रकार से कार्य योजना, प्लानिंग ऑफ वर्क के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बूथ पर काम करने की कार्य योजना बनाती है, उस प्रकार से उन्हें पूरे मतदान केंद्र को चित्र के माध्यम से पूरा रेखांकित किया है कि कौन सी कॉलोनी में कितने वोट हैं, कैसा है, क्या नहीं है। इससे काम को आसानी मिलेगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 30 जीतकर पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। ये जो प्रत्याशी उन्होंने बात किया है फर्जी मतदाता थे पिछली बार, उनको भी हटाया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पिछले 8-10 महीनों से जिस प्रकार से शीतल गहलोत कोरोना काल की बात हो तो समाज में सेवा का संकल्प लेकर काम कर रहे थे। चाहे इस मतदाता शुद्धिकरण की बात हो, मैं इसको शुद्धिकरण नाम इसलिए दूंगा कि इसमें प्लानिंग से 700-800 बाहरी व्यक्तियों के नाम जुड़ाकर वर्षों बरस तक चुनाव जीतते रहे, पर इन्हें माइक्रो लेवल पर उस मतदाता सूची का अध्ययन किया और उन 600 नामों को कटवा कर निश्चित रूप से चुनाव अब आमने सामने का और जनता के बीच का चुनाव करा दिया। अब हमारे सब विचारधारा वाले लोग अगर पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करके मतदान करेंगे तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। तो जो आखिरी और हम सवाल, चूंकि पार्षद ने बोला कि मैं मेरी तनख्वाह भी नहीं लूंगा और जो आएगा सब जनता के बीच में लगूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की घोषणा मन से करता है? निश्चित रूप से कार्यकर्ता पार्टी विद डिफरेंस, इसी बात का नाम है कि कार्यकर्ता बचपन में एक राष्ट्रीय सोच के साथ अपने आप को कार्यकर्ता मान के पार्टी में काम करता है और जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए मेहनत करता है तो इस प्रकार के नए नवाचार, इस प्रकार के नए प्रयोग से समाज को बताना और समाज में ये विश्वास दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर पार्षद बनता है तो सेवा के लिए बनता है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं बना, उम्मीद है बनेंगे इस बार? इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा।